हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। अगर आप भी एलएलबी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको एलएलबी कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एंड आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम एलएलबी कोर्स के बारे में किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे एलएलबी कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास होंगे, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है और कहां से कर सकता है। तो ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड अगर आपके फ्रेंड्स भी एलएलबी करने की सोच रहे हैं ना तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें जो है रोड मैप मिल जाएगा कि हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एलएलबी की फुल फॉर्म के बारे में कि आखिर ये एलएलबी की फुल फॉर्म होती क्या है। तो देखिए, एलएलबी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है ना वो होती है बैचलर ऑफ लॉस, है ना। जो आपके लॉ होते हैं ना, जैसे नियम और कानून, वो आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जो कि डिग्री प्रोग्राम है ना, स्नातक डिग्री है। एंड इसमें आपको अगर ये कोर्स आप करते हो, कितने साल का है वो मैं आगे बताऊँगा। ये कोर्स अगर आप करते हो तो आपको जो है नियम कानून सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉस कैसे। देखिए, इसकी जो एक्चुअल में फुल फॉर्म होती है वो होती है बेगम बैकलॉर्स, है ना। तो ये जो है पढ़ने में थोड़ा सा उटपटांग लगता है, तो इसलिए हम इसे बैचलर ऑफ लॉस कह देते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है लॉज पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपके नियम कानून होंगे वो सारा कुछ सारा आपको इस कोर्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। ये जो फुल फॉर्म है ना वो लैटिन भाषा में है ना, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये भी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये लैटिन भाषा में एंड हम जो है इसे बैचलर ऑफ लॉस कह देते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एलएलबी कोर्स आखिर है क्या, है ना। आप यही तो जानना चाहते हो कि एलएलबी कोर्स क्या है। तो देखिए, ये कोर्स जो है एक पेशेवर डिग्री है, यानी प्रोफेशनल डिग्री है। तो दोस्तों, एलएलबी हमारी एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जो कि वकालत, न्यायपालिका, कानून, सलाहकार क्षेत्र में, यानी अगर आप इन फील्ड में जाने में इंटरेस्टेड हैं, आप इन फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एलएलबी का कोर्स करना चाहिए। अगर आप वकालत करना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, न्यायपालिका में आपका इंटरेस्ट है, जाना चाहते हो, कानून सलाहकार बनना चाहते हो, तो आप इन फील्ड में जाने के लिए एलएलबी कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि एलएलबी के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि एलएलबी भी हमारा जो है 2 टाइप्स से होता है। पहला हमारा टाइप है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इयर्स एलएलबी, है ना। एलएलबी हमारी 2 तरह की होती है, एक 3 साल वाली और एक 5 साल वाली। तो 3 साल वाली में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, 3 साल वाली जो एलएलबी है ना वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ग्रेजुएशन है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, इसके बाद ही आप एलएलबी कर सकते हो, जो कि 3 साल की है। लेकिन अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो ना, तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है एंड इसके बाद आप सोच रहे हो कि एलएलबी करें, तो आप जो है 3 साल में एलएलबी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि है आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। 3 साल वाली जो एलएलबी होती है वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ये मैटर नहीं करता है। तो देख सकते हैं एनी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन पास की हो, ये कोई मैटर नहीं करता है ना। तो आप एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ 5 साल वाली, है ना। 5 साल वाली जो इंटीग्रेटेड एलएलबी होती है, इसे हम इंटीग्रेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है वो तो होती है, साथ में एलएलबी भी होती है ना। तो ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो दोस्तों, इसमें 5 साल लग रहा है, यानी 1 साल आपका फिर भी बचेगा, है ना। जो आपकी नॉर्मल एलएलबी अगर आप करते हो ग्रेजुएशन के बाद तो आपकी 3 साल की, और ग्रेजुएशन आप करेंगे ना तो वो भी 3 साल की होती है। तो अलग अलग आप करेंगे तो आपके टोटल 6 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड वाली करते हो ना तो वहाँ पर आपका 1 साल बच जाएगा, यानी 5 साल में आप इंटीग्रेटेड एलएलबी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर 12th, है ना। अगर आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेटेड वाली कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका 1 साल बचेगा और आप 12th के बाद भी कर सकते हो। इसमें आपको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना होता है जो कोर्स का होता है ना। अब आपके कोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको एलएलबी तो करना है, वो तो मेन है, लेकिन उसके साथ ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करना है वो आपको सिलेक्शन करना होता है। मान लीजिए आप बीए करना चाहते हो, है ना, बीए के साथ एलएलबी करना चाहते हो तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। बीबीए के साथ एलएलबी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, बीकॉम के साथ एलएलबी भी कर सकते हो। तो ये आपको जो है सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट के साथ एलएलबी करनी है ना। मेन आपका एलएलबी होगा, और ये जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जो कि 12th के बाद ये कोर्स हो रहा है, तो 5 साल का
हो जाएगा। और बीए और बीबीए बीकॉम ये क्या है, तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप ये कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि एलएलबी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया एलएलबी कोर्स क्या है और इसके जो है कितने टाइप्स होते हैं। तो दो तरह से एलएलबी कराई जाती है, 3 साल वाली और 5 साल वाली। अगर आपने जस्ट अभी 12th पास किया है तो आप 5 साल वाली एलएलबी करिएगा। 5 साल वाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगी, साथ में एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आप ये सोचते हो कि 12th के बाद ही हम डायरेक्ट एलएलबी कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, आप अगर 12th के बाद करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेटेड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 3 साल वाली एलएलबी कर सकते हो, लेकिन 12th के जस्ट बाद आप एलएलबी नहीं कर सकते, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ एलएलबी के कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी अगर हम इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोसेस जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो देखिए 3 साल की अगर आप एलएलबी करते हो, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल की अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपके पास एनी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, मैंने आपको बताया आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जो है परसेंटेज दी गई है, यानी आपकी ग्रेजुएशन में कितने % मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए आप जनरल में हैं या फिर ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप जनरल में हो तो आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं ग्रेजुएशन में। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे ग्रेजुएशन में। एंड अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको 40% मार्क्स प्राप्त करने होंगे, किसमें, ग्रेजुएशन में। ओके, तो दोस्तों अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हो, 12th के बाद अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो अभी हमारा जो क्राइटेरिया सेम रहता है। आपको 12th में, अगर आप जनरल से हो तो आपके 12th में 50% अंक होने चाहिए अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके 12वीं में 40% अंक होने चाहिए। तो ये तो हमने मोटा मोटा जानकारी ले ली कि हमें एलएलबी में क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो देखिए एलएलबी कोर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एलएलबी के प्रकार, यानी एलएलबी कोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, मैंने अच्छे से आपको समझाया। और एलएलबी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देन इसके बाद बेस्ट कॉलेज आपके लिए बताऊँगा और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे वो भी जानेंगे। और साथ ही इसकी फ़ीस के बारे में बताऊंगा कि गवर्नमेंट में कितने की ये कोर्स आपको पड़ेगा, एंड अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपके कितनी फीस जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस इसमें जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। अगर आप एलएलबी कोर्स करना चाहते हो तो क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस जो है ना काफ़ी आसान है। इसमें आप जो है 2 तरह से एडमिशन ले पाएंगे। पहला आपका होता है एंट्रेंस के थ्रू और दूसरा आपका होता है डायरेक्ट एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन हो ही जाता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस के बारे में, जो कि कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिन्हें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो या अच्छी रैंक ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिससे कि उनकी कम से कम फीस जाए और उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम बता देता हूं जिनमें से आप किसी एक को टारगेट करेंगे एंड इसके बाद उसकी प्रिपरेशन करके उसे निकाल करके आपको एक एलएलबी करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम लिखे हैं। पहला है CLAT, है ना, CLAT इसे एग्जाम को कहते हैं, जो कि है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना। ये टेस्ट जो है नेशनल लेवल पर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये ऑल इंडिया रैंक आपकी बनेगी एंड ये जो है सिर्फ 5 साल का कोर्स, जो मैंने आपको बताया ना 5 साल का और 3 साल का 2 तरह से आपका LLB कोर्स होता है। तो 5 साल वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 5 साल वाले कोर्स में अगर आपने 12th कर रखा है तो आप CLAT एग्ज़ाम निकाल सकते हो। CLAT जो है नेशनल लेवल पर होता है, ऑल इंडिया रैंक आपकी बनेगी। तो अगर आप इसमें अच्छी रैंक ले आते हो तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और 5 साल में आपकी LLB कंप्लीट हो जाएगी ग्रेजुएशन के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि है AILET। AILET ये क्या है? तो देखिए ये NLU दिल्ली के लिए होता है ना। NLU दिल्ली के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप इसे क्लियर करते हो या फिर अच्छी रैंक लाते हो तो आपको दिल्ली में एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जो कि आपकी LLB को कंप्लीट कराएगा। एंड इसके बाद LSAT
इंडिया, ये भी आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है, LSAT इंडिया, जो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है ना। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं लॉज के, है ना, तो उनमें आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो LSAT का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। इसके बाद DU LLB का एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है ना, वो LLB का अपने आप एक अपना पर्सनल जो है टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है वो बात आप भी जानते हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB जैसा कोर्स करते हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जो कि DU LLB एंट्रेंस नाम से है। तो इसे अगर आप क्लियर करते हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB करने का मौका मिलेगा। इसके बाद BHU UET, BHU के बारे में तो आप जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो अगर आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में LLB कोर्स करना चाहते हो तो आप जो है BHU का एंट्रेंस भी दे सकते हो। और ये सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट 12th के बाद आप दे सकते हो, है ना। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इनके ऊपर पूरी फुल फ्लैश वीडियो चाहते हो, जैसे CLAT एग्ज़ाम के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो, इसमें सिलेबस क्या होता है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, किस तरह से इसे क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो ले आऊँगा। ओके, तो डायरेक्ट एडमिशन का तो मैंने बता दिया क्या क्राइटेरिया रहता है। आपके पास जो परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, कैटेगरी वाइज, है ना। जनरल से हो तो आपको कितनी चाहिए, OBC SC ST से हो तो आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट एडमिशन तो आपका ईजिली हो जाता है ना। अब मैं बात करता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों LLB कोर्स करने के लिए आपको कितनी फ़ी देनी होगी, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में बताऊँगा। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू क्लियर करके जाते हो तो वहाँ पर आपको 5,000 से 25,000 पर ईयर की फ़ीस देनी पड़ेगी LLB कोर्स करने के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से LLB करना चाहते हो, है ना, प्राइवेट कॉलेज से आप LLB करना चाहते हो तो आपको 30,000 से 2 लाख पर ईयर फीस देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो ज़मीन आसमान का अंतर है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया करें, जिससे कि अगर आप उसे क्लियर करते हो तो फ़ीस तो कम लगेगी, साथ में उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है ना। प्राइवेट कॉलेज में जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का आप पूरा 100% ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं जा पाते हो तो एंड लास्ट में आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइएगा। तो मैंने आपको फ़ीस बता दी कि गवर्नमेंट कॉलेज में 5 से 25,000 पर ईयर जाएगी, और जो आपकी प्राइवेट कॉलेज होती है उससे में आपको 30 से 2 लाख पर ईयर की फ़ीस देनी पड़ सकती है। तो ये तो हमने जान लिया कि जो LLB कोर्स है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होते हैं, है ना, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कहाँ पर एडमिशन होता है और कैसे होता है। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कितनी फ़ी आपको लगने वाली है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो इन सभी के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने LLB कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि LLB कोर्स अगर आप करते हो तो आपको उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। LLB कोर्स का सिलेबस आखिर क्या होता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ करियर ऑप्शंस की बात करेंगे कि अगर आप LLB कोर्स कर लेते हो तो आगे आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं LLB कोर्स के सिलेबस के बारे में कि आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहली बात, ये हमारा जो है नियम और कानून वाला कोर्स है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो संविधान से रूबरू होना पड़ेगा, है ना। संविधान आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको पढ़ाया जाएगा। संविधान के जो कानून और नियम जो होते हैं ना, वो सारा कुछ आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। इसकी आपको एक बुक अलग से ही मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको पढ़ाए जाएंगे, अनुबंध कानून जिसे कहते हैं ना, अनुबंध कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये आपको पढ़ने को मिलेगा किस कोर्स में, LLB कोर्स में। फैमिली लॉ आपको पढ़ने को मिलेगा, जो पारिवारिक कानून होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, है ना, दंड कानून, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। सिविल लॉ क्या होते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं ना, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एनवायरमेंटल जो लॉ होते हैं, है ना, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, यानी किसी इंसान का क्या क्या अधिकार है, उसका क्या क्या हक है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, है ना। जूरिस्प्रूडेंस यानी विविध शास्त्र आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। और लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। कानूनी जो भाषा होती है और कानूनन जो राइटिंग होती है वो आपको इस कोर्स में
पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ करियर ऑप्शंस की, कि आखिर अगर आप LLB कर लेते हो, है ना, मान लीजिए आपने LLB कर ली, तो आगे आप क्या क्या कर सकते हो, है ना, क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए, आप एडवोकेट बन सकते हो। सबसे पहली बात, आप एडवोकेट जो कि वकील होते हैं ना, वो आप बन सकते हो अगर आपने LLB कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो, है ना। इसके बाद जो जुडिशियल सर्विसेज होती है, इनमें आप जा सकते हो। लीगल एडवाइज़र जो होते हैं ना, वो आप बन सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं ना, वो आप बन सकते हो। और गवर्नमेंट जो लॉ ऑफिसर होता है ना, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, वो आप बन सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स आप उसमें काम कर सकते हो, जा सकते हो। NGOs में आप जा सकते हो। ह्यूमन राइट्स फील्ड में जा सकते हो, जो ह्यूमन राइट्स फील्ड होती है ना, वहाँ पर उन क्षेत्रों में आप जा सकते हो। दोस्तों ये तो हमारे करियर ऑप्शंस हो गए। अब मैं बात करता हूँ आगे, अगर आप स्टडी और करना चाहते हो, है ना, LLB आपने कर ली, इसके बाद आप आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, है ना, तो हायर स्टडीज़ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप जो है LLM कर सकते हो। LLB आपने कर ली, LLM कर सकते हो, जो कि मास्टर डिग्री PG के अंदर आता है, तो आप LLM कर सकते हो। इसके बाद PhD भी कर सकते हो, है ना, PhD भी कर सकते हो, जो कि लॉ में, है ना, नियम में। अगर आप PhD तक पहुंच गए ना, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप जो है एक जज के साथ जो है बातचीत अच्छे से कर लेंगे, है ना, तो आपको काफ़ी सारी नियम कानून के बारे में पता लग जाएगा। तो ये हमने जो है LLB कोर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी, एंड मुझे उम्मीद है इस कोर्स के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि LLB कोर्स क्या है, कौन इसे कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसमें एडमिशन लेना है, कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर मैंने आपको अपना नंबर दे ही रखा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे जितनी भी हेल्प होगी मैं आपको करूँगा, है ना। 9149387140, है ना। अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, एंड आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि वो भी LLB कोर्स के बारे में जान सकें। और दोस्तों अगर आप और भी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो बता रखे हैं, और साथ ही साथ आफ्टर 12 आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी मिल जाएगी। BA BSc BCom LLB, है ना, BBA क्या कोर्स होते हैं, कैसे कौन कौन कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।